Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will discuss assignment 1 based on unit 1. So students please turn with me to page number 31. आज हम लोग पेज नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे. रोमन नंबर 4. Put the verbs in the past simple or past perfect. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 fill in the blanks दिए गए हैं. हमें वर्ब को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है एंड इस 4 fill in the blanks को हमें 2 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं. आइदर हमें सिंपल पास्ट बना के लिखना है और पास्ट परफेक्ट में बना करके लिखना है. तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको टेंस का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था आपको याद होगा कि हम अलग अलग टेंस के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. एंड यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, हमें सिंपल पास्ट का यूज़ करना है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होना चाहिए. या पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट्स काफ़ी इजी है. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम. ओके, तो हमारा आंसर होगा द पेशेंट हैड डाइड. यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड. ओके, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे हमारा हो गया द पेशेंट, हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमें हैड यूज़ करना है, हैड, एंड डाई वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डाइड. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. तो इन दिस वे आपको कंप्लीट करना है. नाउ वी विल सी द सेकेंड वन. हमारा सेकेंड सेंटेंस है वी रीच्ड द स्टेशन क्वाइट लेट द ट्रेन डैश. यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है ऑलरेडी लीव. तो हम कौन सा इंस्ट्रक्शन के साथ जाएंगे, पास्ट परफेक्ट के साथ जाएंगे. तो हमारा आंसर होगा वी रीच द स्टेशन क्वाइट लेट द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट. वी रीच्ड द स्टेशन क्वाइट लेट द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स. अभी हम लोग तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे. आई डैश हु सी वॉज. फर्स्ट सेंटेंस है. सेकेंड सेंटेंस है आई हैड नेवर सीन हर बिफोर. ये हमारा सेकेंड सेंटेंस है. ब्रैकेट में है नॉट स्लैश नो. सो स्टूडेंट्स योर आंसर विल बी आई डिड नॉट नो हु सी वॉज. आई हैड नेवर सीन हर बिफोर. I did not know who she was. I had never seen her before. Now हमारा लास्ट सेंटेंस फोर्थ वन है It was my first visit to Simla. ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है. सेकेंड सेंटेंस है I dash Simla before. ब्रैकेट में है never visit. So your answer will be It was my first visit to Simla. I had never visited Simla before. It was my first visit to Simla. I had never visited Simla before. So students ये था हमारा 4 सेंटेंस जिसको हमें सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट की मदद से कंप्लीट करना था. Now we will move towards page number 32. Please turn with me to page number 32. Roman number 5. Rearrange the words to make meaningful sentences. यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्ड्स को रीअरेंज करना है एंड हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू. जस्ट फॉलो मी सो दैट इट विल हेल्प यू टू फाइंड ए प्रॉपर एंड मीनिंगफुल सेंटेंस. पहला क्वेश्चन, ए लाइक ह्यूमन द मशीन बॉडी इज. सो स्टूडेंट्स ये पूरा क्या है, जम्बल्ड है, हमें इसे रीअरेंज करना है एंड एक करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना है. सो योर आंसर विल बी द ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए मशीन. द ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए मशीन. सेकेंड वन है फंक्शन द सर्व्स ब्लड हार्ट pumping of the. So your second answer will be
The heart serves the function of pumping blood. The heart serves the function of pumping blood. Third question. Water, the of 2/3 body weight is of the. So your third answer will be 2/3 of the weight of the body is water. 2/3 of the weight of the body is water. Fourth question है, in nutrients products rich vegetarian are of kinds all. So your fourth answer will be vegetarian products are rich in nutrients of all kinds. Vegetarian products are rich in nutrients of all kinds. Now we will move towards the fifth question. Fifth question है, men than farm produce waste animals more. So your fifth answer will be farm animals produce more waste than men. Farm animals produce more waste than men. Sixth question includes system, our mouth, stomach, digestive, the intestines, and. So your sixth answer will be the digestive system includes our mouth, stomach, and intestines. I'll repeat the answer. The digestive system includes our mouth, stomach, and intestines. So students, ये थे 1 to 6 क्वेश्चन एंड आंसर्स. इसमें हमें क्या करना था, रीअरेंज करना था एंड हमें मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना था. नाउ वी विल सी रोमन नंबर 6. अभी हम रोमन नंबर 6 देखेंगे. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली. हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी 6 सेंटेंस दिए गए हैं, लेकिन यहाँ हर सेंटेंस में कुछ एरर है, कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हैं. हमें उस मिस्टेक्स को फाइंड करना है एंड वहाँ पे हमें सही करके हमें फिर से सेंटेंस को लिखना है. ओके, तो हमारा पहला सेंटेंस है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क यस्टरडे. तो यहाँ पे कुछ एरर है, कुछ मिस्टेक है, हमें इसे करेक्ट करना है. सो योर फर्स्ट आंसर विल बी I finished my work yesterday. I finished my work yesterday. Second question है, she did not take her meals yet. So your right answer will be she has not taken her meals yet. She has not taken her meals yet. Third question है, we left home after the rain stopped. So your right answer will be we left home after the rain had stopped. We left home after the rain had stopped. Fourth question है, he fell down the tree and has broken his leg. So your right answer will be, fourth का right answer होगा, he fell down the tree and broke his leg. He fell down the tree and broke his leg. Now fifth question, has he gone home last evening? आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा, डिड ही गो होम लास्ट इवनिंग. डिड ही गो होम लास्ट इवनिंग. सिक्स्थ वन, ही वॉज हंग्री, ही हैज ईटन नथिंग. यहाँ पे दो सेंटेंस है. पहला सेंटेंस है ही वॉज हंग्री एंड सेकेंड सेंटेंस है ही हैज ईटन नथिंग. सो योर राइट आंसर विल बी ही वॉज hungry, he had eaten nothing. He was hungry, he had eaten nothing. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 1 to 6 क्वेश्चन एंड इसके आंसर्स. यहाँ पे हमें कुछ एरर्स थे, हमें उसे फाइंड करना था एंड हमें फिर से राइट आंसर लिखना था. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स रोमन नंबर 7. हम रोमन नंबर 7 में देखते हैं क्या है. Think of a word that can replace the underlined word in each sentence. Think of a word that can replace the underlined words in each sentence. यहाँ पे हमें एक दूसरा वर्ड सोचना है. यहाँ पे हर सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन किया गया है, उसके जगह पे हमें एक दूसरा वर्ड सोच करके
वहाँ पे अंडरलाइन वाले वर्ड की जगह पे हमें लिखना है, ओके, जो उस मीनिंग से क्या होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए, ओके। सो एग्जाम्पल के लिए ऑलरेडी फर्स्ट वाला आपको एक्सप्लेन किया गया है, यू कैन रीड इट। हमारा पहला है दे वेयर फिल्ड विथ वंडर एट द साइट, ओके। यहाँ वंडर में अंडरलाइन है तो इसके जगह पे हम दूसरा लिख सकते हैं सरप्राइज, ओके। दे वेयर फिल्ड विथ सरप्राइज एट द साइट। इसी तरह हमें क्या करना है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ को कंप्लीट करना है। नाउ वी विल सी सेकेंड वन। अभी हम लोग सेकेंड वन देखेंगे। व्हाट वाज द अर्जेंसी टू बाय दिस बुक, व्हाट वाज द अर्जेंसी टू बाय दिस बुक। यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है अर्जेंसी, तो इसके जगह पे हमें एक दूसरा वर्ड रिप्लेस करना है। सो योर राइट आंसर विल बी व्हाट वाज द नेसेसिटी टू बाय दिस बुक, व्हाट वाज द नेसेसिटी टू बाय दिस बुक। थर्ड वन है परहैप्स द वेदर विल चेंज दिस इवनिंग, तो यहाँ पे परहैप्स अंडरलाइन है। सो योर राइट आंसर विल बी probably the weather will change this evening, probably the weather will change this evening. Now we will see fourth one. हमारा फोर्थ क्वेश्चन है he didn't give any suitable reply to my questions, he didn't give any suitable reply to my questions। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या अंडरलाइन है, सुटेबल अंडरलाइन है, एंड आप इसके जगह पे क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, एक दूसरा वर्ड आपको अप्लाई करना है जो सूटेबल से मिलता जुलता हो। सो योर राइट आंसर विल बी ही डिडंट गिव एनी अप्रोप्रिएट रिप्लाई टू माय क्वेश्चंस, ही डिडंट गिव एनी अप्रोप्रिएट रिप्लाई टू माय क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है देयर इज नथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन हिज बिहेवियर, देयर इज नथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन हिज बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या अंडरलाइन है स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो अगेन यू आर गोइंग टू रिप्लेस ए वर्ड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो योर राइट आंसर विल बी देयर इज नथिंग वेरी ऑड इन हिज बिहेवियर, देयर इज नथिंग वेरी ऑड इन हिज बिहेवियर। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन है आई कुडंट हैव ए विंक ऑफ स्लीप ड्यू टू ए वायलेंट टूथ एक। सो यहाँ पे क्या अंडरलाइन है स्टूडेंट्स, वायलेंट, तो आपको इसके जगह पे दूसरा वर्ड सप्लाई करना है। सो योर राइट आंसर विल बी आई कुडंट हैव ए विंक ऑफ स्लीप ड्यू टू ए टेरिबल टूथ एक, आई कुडंट हैव ए विंक ऑफ स्लीप ड्यू टू ए टेरिबल टूथ एक। तो स्टूडेंट्स इन दिस वे आपको दूसरा वर्ड सप्लाई करना है, जो वर्ड यहाँ पे पहले से अंडरलाइन है उसके जगह पे आपको दूसरा वर्ड सप्लाई करना था। तो ये थे हमारे 1 to 6 क्वेश्चंस एंड मैंने आपको आंसर एक्सप्लेन किया। होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा असाइनमेंट 1 फिनिश हो गया एंड पेज नंबर 31 रोमन नंबर 1 में है रीड दिस लाइन्स। यहाँ पे 4 लाइन्स दिए गए हैं, एक पैराग्राफ है फॉलोड बाय 4 क्वेश्चंस। आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है, यू आर गोइंग टू रीड दिस पैराग्राफ एंड देन यू हैव टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पैराग्राफ। आपको इस पैराग्राफ के अंदर से क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। सो यू आर गोइंग टू ट्राई दिस 4 क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ सो दैट इट विल गिव यू ए बेटर प्रैक्टिस। सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। असाइनमेंट 1 हमारा फिनिश हो गया एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस असाइनमेंट 2। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।